उम्र आगे बढ़ती चली गई। मेरे आका हुसैन की उम्र शरीफ जब 56 साल के करीब होती है। अगर जवानी के मैं वाकयात आपको बताऊं तो काफी वक्त हो सकता है, लेकिन मैं अब ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा जवानी के मामलात में। अब सुने, मैं आगे अपनी तकदीर को बढ़ा रहा हूं। मेरे हुसैन की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली गई, करीब उम्र होती है। नबी के सहाबी हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, अमीर मुआविया कातिबे वही है। अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल है जिनके लिए नबी ने दुआ की कि अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे। हादी मतलब हिदायत याफ्ता, और दूसरे लोग जिनसे हिदायत पाए को बना दे। मेरे नबी इसके लिए दुआ करे। और हजरत अमीर मुआविया ने विसाल से पहले यजीद को बुला के कहा था, यजीद सुन, मेरा विसाल हो जाए तो सुन, मैं तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ। जैसे मैं अहले बैत का वजीफा मुकर्रर किया है, जो मैं वजीफा अहले बैत को देता आया हूँ, वो वजीफा तू कायम रखेगा। नबी की आल को नहीं सताएगा, नबी के घर वालों को नहीं सताएगा, और सुन, नबी की शरीयत पे अमल करता रहेगा, तभी तू खिलाफत का हकदार बन सकता है, वरना बेटे मेरी तरफ से तुझे इजाजत नहीं। ये कहा था हजरत अमीर मुआविया ने, और यजीद ने तीर उठाया, कमान उठाया, जंगल की तरफ निकल गया। ये कहते हुए कि वो तो मेरी मर्जी रही, ये कह के जंगल में निकल गया। इधर अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है। रात मदीने शरीफ की सरजमीन है, रात का अंधेरा है, आधी रात गुजर चुकी है। आधी रात में इमाम हुसैन के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। मेरे हुसैन ने दरवाजा खोला, कहा कि आपको अभी अभी गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा, और जो कूफे के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बशीर, और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। हजरात गिरामी जब इमाम हुसैन को आधी रात में बुलाया तो इमाम हुसैन समझ गए कि कोई ना कोई मामला जरूर है, वरना इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया जाता। मेरे हुसैन के साथियों ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। वो बाहर खड़े रहे, आका हुसैन अंदर गए तो देखा कि वहां पर मरवान भी बैठा हुआ था। ये वही मरवान है जिसकी पैदाइश पे इसके बाप लेकर के आए थे। तो नबी ने दुआ के बजाय कहा था बज़ाबुल इब्नुल बज़र, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, यही है इस फसाद की जड़। हजरत उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ, हजरत उमर की शहादत में मरवान का हाथ, हजरत मौला अली की शहादत में मरवान का हाथ, करबला का जो वाक़या पेश आया इसमें भी मरवान का हाथ, यही मरवान फसाद की जड़ था। हजरत इमाम हुसैन से वलीद ने कहा, हुसैन अमीर मुआविया का विसाल हो गया है। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद कहा हुसैन ये यजीद की तरफ से खत आया है, और कहा गया है कि हुसैन से कहो कि वो मेरी बैअत करे। बैअत का मतलब क्या था? बैअत का मतलब आज की तरह पीरा मुरीदी नहीं थी, बल्कि बैअत का मतलब था सपोर्ट करना। बैअत का मतलब था वोट देना। जैसे आज हम वोट देके किसी को प्रधान, किसी को चेयरमैन बनाते हैं, उस वक्त बैअत का मतलब यही था, इमाम हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो। इमाम हुसैन से कहा गया कि हुसैन मेरी सपोर्ट कर दो। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीद फासिक व फाजिर है, मैं अपना हाथ फासिक के हाथ में नहीं दूंगा। जब इमाम हुसैन ये कह के वहां से निकले, आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है उस तरीके से बात करो, जैसे अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, उस तरीके से बात करो। होता क्या था, जुमे के दिन मस्जिद में बात रखी जाती थी, बताओ किसको खलीफा बनाना चाहते हो, तो लोग जिस पर इत्तेफाक कर लेते थे, सब लोग मिलकर जिसे खलीफा बना देते थे उसे खलीफा माना जाता था। यजीद अपने आप खलीफा बन गया, किसी ने बनाया नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा जो भी बात करनी है मस्जिद में करना। ये कह के मेरा हुसैन बाहर निकला। मरवान ने कहा जाने मत दो हुसैन को, अभी बैअत ले लो वरना हुसैन से बैअत नहीं ले पाओगे। हजरात इमाम हुसैन ये कह के बाहर निकल गए कि जब मरवान ने कहा इनके सर को कलम कर दो, तो हुसैन ने तलवार निकाल के कहा था तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं। मेरा हुसैन अपने वहां गवर्नर हाउस से निकल के अपने घर पे आता है। मेरे हुसैन ने सोचा अब मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, मैंने यजीद की बैअत नहीं की है, यजीद मेरे लिए लश्कर भेजेगा मदीने में, कहीं ऐसा ना हो नाना का मुकद्दस मदीना है इसमें खून की नदियां बह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून बह जाए। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। मेरे हुसैन ने छोटा सा काफिला जमा किया। तारीख में मिलता 2 रातें नाना मुस्तफा के रोजे पे मेरे हुसैन ने पूरी रात जाकर के गुजारी है। पहली रात जाकर के रब की बारगाह में
दुआ करते रहे। दूसरी रात गए तो आका हुसैन को नींद आ गई तो नाना ने अपनी आगोश फैला दी, आजा मेरे नवासे, गोद में ले लिया हुसैन को और इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा दिया, इमाम हुसैन के रुखसार को बोसा दिया। नबी दुआ कर रहे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे हुसैन को अजर अता फरमा। मेरे आका हुसैन कहते हैं नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। ऐ मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आपने जन्नत के नौजवानों का सरदार कहा। मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। मेरे नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे रोने की आवाज पे आप कहते थे बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे नाना अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है, अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरे हुसैन अपने नाना के मजार पे आखिरी सलाम करके अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाते हैं, अपनी अम्मी फातिमा से कहते हैं अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। ऐ मेरी माँ आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी, आपका वही बेटा हुसैन आया है, आपकी दुआ पर जिब्रील जन्नत से जोड़े लेकर के आए थे, अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरा हुसैन अपने भाई हसन के मजार पे आया, अपने भाई इमाम हसन से कहते भाई हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अपने भाई हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपने भाई के मजार पे आखिरी सलाम करके छोटा सा काफिला लेकर के मदीने शरीफ के बाहर निकलता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे मेरे आका हुसैन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल की तख्ती पे जरा इस बात को नोट कर लीजिए, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपको ये हक्कानियत और सच्चाई वाली बात लगेगी। यहाँ पर हाजी लोग बैठे हैं जो हज करके आए हैं, हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, आपके केसरपुर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने गुंबदे खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा। आप इनका हाथ अपने हाथ में रख करके पूछिए हाजी साहब आप जरा वहां की बातें हमें बताइए। मैं आपको बताता हूँ, हाजी जब तक मक्के में रहता है तब तक उसे प्रॉपर्टी की याद आती है, उसे अपने कारोबार की याद आती है, उसे अपने घर बार की याद आती है, उसे अपने अहलो अयाल की याद आती है। जब हाजी मक्के से मदीने में पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे पे दिल जाता है, एक बार सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता है, एक बार नबी के गुंबदे खजरा के सामने खड़ा होता है, तो दिल में जो मोहब्बत रसूल का समंदर था तो वो तलातुम खेज हो जाता है। हाजी नबी के रोजे को देखते आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। यही तो वो सरजमीन है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज हाजी जब मदीने शरीफ में पहुंचा है, सुनहरी जालियां पकड़ करके सुबह को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, शाम को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, दोपहर में जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है। आप पूछ लीजिएगा ये हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, हाजी जो आपने यहाँ पर हाजी हैं हुज्जाज किराम हैं, ये आपको मदीने शरीफ की हालत बताएंगे। हाजी जब तक मदीने में रहता है उसे घर बार की याद नहीं आती है, बस नबी की मोहब्बत में सरशार रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ता रहता है। इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है, इस वक्त जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो हाजी को 8 दिन मदीने में रहने देती है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। पूछ लीजिए अगर बहुत ज्यादा कोई किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, उससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ। जब 8 दिन पूरे होते हैं उनके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है, अब वो मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना हो जाएं, अपना अपना सामान सफर तैयार कर ले। फला नंबर की बस फला रास्ते पे खड़ी है, जाकर के उसमें अपना सामान सफर रखें और मदीना छोड़ने का तैयारी कर दें। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसू निकलने
करने लगते हैं। सामान सफर तैयार करने के बाद हाजी नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जब जाता है तो सुनहरी जालियां पकड़ के यही दुआ करता है, मेरे मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, इस रोजे में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी मौला, 8 दिन मदीने में रहा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मेरी उम्र लंबी करे मौला, अगर तू मुझे पैसा दे तो इतना करम और कर देना, एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में मुझे और पहुंचा देना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है और जब अपना सामान सफर उठा करके अपनी सवारी में आकर के बैठता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब आप रो क्यों रहे हो? आपका घर मदीने में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, आपका मकान मदीने में नहीं है, आपका कारोबार मदीने में नहीं है, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हाजी कहता है कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी तड़पता रहा, लेकिन अब मैं ये मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे दिल में जो तमन्नाएं थी वो पूरी न हो सकी, मेरे दिल में जो आरज़ुएं थी वो पूरी न हो सकी, मेरे दिल में जो ख्वाहिशें थी वो पूरी न हो सकी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाजी दुआ करके वापस लौटता है, मौला एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। जब अपनी सवारी में बैठता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़मुड़ के गुंबदे खजरा को देखता है, मुड़मुड़ के नबी के रोजे को देखता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हाजी के मुड़मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मोहब्बत का आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जो सुबह को फजर भी नबी की मस्जिद में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असहाबे सुफा के चबूतरे पे बैठ के दरसे हदीस देता रहा, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। ऐ प्यारे मुसलमानों, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। मेरे हुसैन ने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर, नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को जब हुसैन नाना का रोजा छोड़ करके मदीने से बाहर निकले। मुड़ मुड़ के देख रहे थे गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई आप मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? तो हुसैन जवाब देते, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम पुकार के कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस तरह से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को आने से, उठाने जाए थोड़ी खाक उनके आस्तान से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है।
न रुके। हुसैन तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के आए हैं, नाना का मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। एक शायर ने कहा था, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ नाना, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, दीने अहमद है मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना, साथ निकला है भाई भतीजा सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा, साथ निकला है भाई भतीजा सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा, साथ निकला है भाई भतीजा सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा, कह रहा है ये पूरा घराना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा हश्र तक उसे को पूरा करूंगा, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा हश्र तक उसको पूरा करूंगा, एक सजदा मैं ऐसा करूंगा हश्र तक उसे को पूरा करूंगा। अरे सर कयामत के दिन है उठाना करबला रहा हूँ नाना, दीने अहमद है मुझको बचाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना। मेरा हुसैन मदीने शरीफ से मक्के पहुंचा। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। इस इस्लाम को जब फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई तो नवासे ने मदीना छोड़ दिया और मक्के की सरदार पे आ गए। 4 महीने कुछ दिन मेरे आका इमाम हुसैन मक्का शरीफ में रहे। उसके बाद यजीदियों की तरफ से यानी कूफियों की तरफ से खत आने शुरू हो गए। वो कूफी लायूफी थे, उन्होंने खत भेजना शुरू कर दिए। हजरात गिरामी, मेरा हुसैन मैदान करबला में पहुंचा। शहादत मौलाना सिद्दीक साहिब किबला से आपने सुनी होगी, हजरत अब्बास की शहादत, हजरत अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत, ये शहादतें आपने पूरे महीना मुहर्रम शरीफ में सुनी होंगी। लेकिन आओ मैं आपको इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बयान करके फिर अपनी तकरीर को